आगे श्री ब्रह्मा जी को बुरा लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई भगवान शिव ने अच्छा नहीं किया, मेरे पुत्रों के सामने मुझे डांटा। अरे मेरी कम से कम इज्जत रख लेते, बेटों को अलग चले जाने देते, उसके बाद डांटते तो ठीक था, लेकिन सारी मेरी इज्जत गिरा दी। अब जिस कामदेव के कारण मैं पीड़ित हुआ हूं, अब मैं कामदेव को इतना बलि करूंगा कि ये कामदेव जाके शिव जी के ऊपर प्रहार करे। और महाराज श्री ब्रह्मा जी ने कामदेव को एक मित्र प्रस्तुत कर दिया, बसंत प्रकट कर दिया, कामदेव का मित्र। और दोनों से कहा कि पुत्रों, मेरी प्रसन्नता जब है जब तुम शंकर जी की समाधि तोड़ाओ, जाओ शिव जी के ऊपर चलाओ अपने बाण। शिव जी बैठे थे, कामदेव गया, अपना सब प्रपंच फैलाया, लेकिन कहीं कुछ नहीं चल पाई। दोबारा लौट के आ गया, बोले ब्रह्मा जी हमारे सामर्थ्य में नहीं है भगवान शिव की समाधि डुलाना। शिव जी की समाधि तो तब डोलेगी जब शिव जी के चित्त को आकर्षण करने वाली पराम्बा जगदम्बा भगवती माता सती प्रकट हो और सती शिव के चित्त का आकर्षण करें, तब हम उसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं। अन्यत्र शिव जी को काम के अधीन नहीं किया जा सकता। भगवान नारायण ने समझाया, ब्रह्मा जी नहीं माने। अब तो सती के प्राकट्य का चिंतन था, तो श्री ब्रह्मा जी ने भगवती शिवा का, जगदम्बा भगवानी का तपस्या की है। शिव पुराण में बड़ी भारी तपस्या की है। श्री ब्रह्मा जी ने तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई और भगवती जगदम्बा ने कहा, ब्रह्मा जी आप वर मांग लो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, माता आपके अतिरिक्त कोई भी स्त्री भगवान शिव के चित्त को विक्षिप्त नहीं कर सकती, मोहित नहीं कर सकती, इसलिए हे माता आप जन्म धारण करें और शिव की अर्धांगिनी बने। यथा धृत शरीरा त्वं लक्ष्मी रूपेण केशवम। जैसे भगवती माता लक्ष्मी नारायण के साथ रहती हैं, जैसे सरस्वती मेरे साथ रहती हैं, ऐसे ही आप सती रूप धारण करें और भगवान के चित्त को मोहित करें, अपनी ओर आकर्षित करें। माता जगदम्बा ने कहा, ब्रह्मा जी ये आप क्या कह रहे हैं? आशुतोष शिव तो निर्विकार हैं, निराकार हैं, उनका कहीं चित्त अनंत नहीं जाता है। मैं यह सामर्थ्य, मेरे में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं उन निराकार परमात्मा को मोहित कर सकूं। लेकिन हे देवगणों, महादेव की कृपा से ही मैं तप के द्वारा उनको आकर्षित कर सकती हूं। कितनी सुंदर बात कही। भगवती माता सती ने कहा कि भगवान रूप से आकर्षित नहीं होंगे, भगवान संपत्ति से आकर्षित नहीं होंगे, भगवान आपकी कला से आकर्षित नहीं होंगे, भगवान आपके ज्ञान से आकर्षित नहीं होंगे। हाँ, भगवान आकर्षित होंगे तो आपके प्रेम से, आपके समर्पण से, आपकी विनम्रता से, आपके दैन्य से। माता सती कह रही हैं, मैं शिव की कृपा से ही तप में लगूंगी और तप करके उन महादेव को प्रसन्न कर लूंगी। तब तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि माता आप मेरे पुत्र दक्ष के यहां बेटी बन के आए। और भगवती माता ने उनको तथास्तु कह के वरदान दे दिया। यहां श्री ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दी और दक्ष ने महाराज माता पार्वती का चिंतन किया, भगवती जगदम्बा का चिंतन किया। जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी कृपां कृत्वा नमस्तेस्तु दर्शितं स्ववपुर मम। प्रसीद भगवत्याद्ये प्रसीद शिवरूपिणी प्रसीद भक्त वरदे जगन्मातृके
माई नमोस्तुते। हे माता, आप शरणागत की रक्षा करने वाली हैं। हे जगदम्बा मां, आप महामाया हैं, जगदीश्वरी हैं, संपूर्ण विश्व का पालन करने वाली हैं। आपके बिना तो शिव की सृष्टि के संचालन का, लय का और प्रारंभ का कार्य भी नहीं होता है। देखो, बिना शक्ति के कुछ भी संचालित नहीं होता। श्री शंकराचार्य प्रभु जब शास्त्रार्थ करने पहुंचे तो श्री शंकराचार्य जी ने शक्ति का निषेध कर दिया। शिव तत्व को रखते रखते उन्होंने शिव तत्व ही प्रधान माना और कहा शक्ति कुछ नहीं है। दूसरे दिन शंकराचार्य जी सो के उठे तो महाराज अपना सीधा हाथ ही नहीं उठा पा रहे थे कमंडल लेने के लिए, कमंडल में जल लेने के लिए सीधा हाथ ही नहीं उठा पा रहे थे। जब आर्त होके श्री शंकराचार्य जी ने प्रार्थना की तो भगवती शक्ति ने प्रकट होके कहा कि मेरे बिना तुम्हारा कमंडल नहीं उठेगा। तो भगवान का ये पूरा सृष्टि ब्रह्मांड बिना मेरी सहायता के चल पाएगा? तब तो महाराज ऐसी भक्ति जागी भगवान शंकराचार्य की कि फिर उन्होंने राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की उपासना की, श्री विद्या को प्रकट किया। फिर तो उपासना में लग गए, भगवती ललिता अंबा की उपासना में लग गए, राजराजेश्वरी माता की उपासना में लग गए।